भारत, जो आज विकासशील देश है, कभी विकसित हुआ करता था, जिसको सोने की चिड़िया नाम से संबोधित किया जाता था। प्राचीन काल में भारत पूरे विश्व में सबसे समृद्ध और संपन्न देश हुआ करता था, जिसकी श्रेष्ठता पूरे विश्व में प्रचलित थी। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग अपने देश के बारे में कुछ ऐसी बातें जानोगे कि आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका मेरे इस नए YouTube चैनल फैक्ट्स एंड बियॉन्ड, जहां पे आपको एंशिएंट हिस्ट्री और लीगल लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसे ही अननोन अनहियर्ड फैक्ट्स जानने को मिलेंगे जो शायद ही आपने सुने हों। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कहा। उन्होंने कमेंट करके अपना आइडिया दिया। सो थैंक्स मैत्री फॉर गिविंग दिस वंडरफुल आइडिया ऑफ दिस ग्रेट टॉपिक। तो गाइज, आप लोग भी अपने आइडियाज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर ऐसे टॉपिक जिसके बारे में आपको जानना है। अगर आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा तो उस पर वीडियो हम ज़रूर बनाएंगे। तो गाइज, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया नाम से सबसे पहले किसने संबोधित किया था? राजा विक्रमादित्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भारत को सोने की चिड़िया नाम से संबोधित किया। आखिर किस समय तक हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था? तो गाइस, 3000 BC से लेके लगभग 10वीं शताब्दी तक कहा गया है। यह वो समय था जब हमारे देश पर कुछ पॉपुलर डायनेस्टीज का राज था, जैसे कि मौर्य, शुंगा, कुशन, गुप्ता इत्यादि। तो फ्रेंड्स, भारत को सोने की चिड़िया कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कहा जाता था। उनमें से पहला है प्राचीन भारत का लघु उद्योग। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन भारत में कोई भी ऐसा इंसान या घर नहीं था जिसके पास अपना खुद का छोटा सा उद्योग मतलब इंडस्ट्री ना हो। इसी वजह से भारत के लोगों को जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो सारी भारत में ही मिल जाती थी और बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसी वजह से भारत का धन भारत में ही घूमता रहता था। दूसरा, कृषि प्रधान देश। जैसे कि हम सबको पता है कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। भारत में उस वक्त खेती का अहम उपयोग होता था। भारत में विविध प्रकार के उत्पादन होते थे, जिसमें मसाला, कपास, चावल, गेहूं, चीनी जैसी बहुत सारी चीज़ों का उत्पादन भारत में होता था। तीसरा, भारत का आयात और निकास। भारत में उस वक्त बहुत सारी चीज़ों का निकास होता था, जैसे कि कपास, चावल, गेहूं, चीनी, जबकि मसालों में मुख्य रूप से हल्दी, काली मिर्च, दालचीनी, जटामांसी इत्यादि शामिल थे। इसके अलावा आलू, नील, तिल का तेल, हीरे, नीलमणि आदि के साथ साथ पशु उत्पाद, रेशम, चर्मपत्र, शराब और धातु उत्पाद जैसे ज्वेलरी, चांदी के बने पदार्थ आदि निर्यात किए जाते थे। जबकि सोने के रोमन सिक्के, कांच के बने पदार्थ, टिन, तांबे आदि चीज़ों का आयात किया जाता था। चौथा, कोहिनूर हीरा। आप सभी ने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना होगा। यह बेहद कीमती हीरा एक समय में भारत के पास हुआ करता था और भारत को सोने की चिड़िया कहलाने में कोहिनूर हीरा का भी बहुत बड़ा योगदान था। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत $1 अरब के करीब है। यह हीरा गोलकोंडा की खदान से मिला था और दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश को इसका प्राथमिक हकदार माना जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज वो हीरा ब्रिटेन की महारानी के पास है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी तथ्य सुने आपने, इनका एक ऐतिहासिक आधार था, जिसकी वजह से हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। परंतु सिर्फ सोना होने के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। इसके और भी कई कारण हैं, जिसकी वजह से हमारे प्राचीन भारत को समृद्ध और संपन्न देश कहा जाता था। तो पहला कारण है नॉलेज।
तो फ्रेंड, क्या आपको पता है प्राचीन काल के समय में पूरे विश्व में भारत ही ऐसा देश था जिसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट थे जैसे कि मेटाफिजिक्स और फिलॉसफी। गाइस, इन सब्जेक्ट्स को डीप में पढ़ाया जाता था। इनके अलावा और भी सब्जेक्ट्स थे जैसे कि आयुर्वेदा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक, जो कि पूरे भारतवर्ष में पढ़ाया जाता था। तो सोचिए फ्रेंड, इतने हाई लेवल की स्टडी हमारे भारत में होती थी। फ्रेंड्स, नॉलेज को ही असली सोना समझा जाता था। यहाँ का हर एक बच्चा ज्ञानी था। हमारे भारत में उस समय में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पे बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटीज़ पूरे विश्व में जानी जाती थी। बहुत सारे विदेशी लोग यहाँ पे पढ़ने आते थे। उस समय हमारे भारत में गुरुकुल सिस्टम लागू था, जिसका जिक्र लॉर्ड मैकॉले ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में किया था। दूसरा कारण है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो गाइस, प्राचीन भारत के लोग कला शास्त्र और वास्तुकला में माहिर थे। पूरे विश्व में सबसे अच्छे कलाकार हमारे भारत देश में थे, जो कि सबसे अच्छा कलाकृति करते थे। तीसरा कारण है मेडिकल साइंस। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जो आज की मॉडर्न मेडिसिन है उसकी स्थापना या फिर हम आधार कह सकते हैं, वो हमारे प्राचीन भारत की आयुर्वेदा ही थी। जी हाँ फ्रेंड, उस समय पूरे विश्व में चिकित्सा क्षेत्र में जो आगे था वो हमारा भारत ही था। चौथा कारण है इकोनॉमी। प्राचीन काल में हमारे भारत की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा थी कि भारत अकेले ही पूरे विश्व की 25% से ज़्यादा जीडीपी शेयर करता था। फ्रेंड्स, हमारा भारत सबसे सर्वश्रेष्ठ था। अगर हमने अपनी समृद्धि नहीं खोई होती तो आज हम पूरे विश्व में विकसित देश होते, सबसे आगे होते। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि उसमें कितनी किताबें थीं? 9 मिलियन। जी हाँ फ्रेंड्स, उस यूनिवर्सिटी में इतनी वैल्यूएबल किताबें थीं। अगर आज वो हमारे पास होती तो हम विज्ञान में सबसे आगे होते। जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो क्या आपको पता है उसमें रखी किताबें कितने दिन तक जली थीं? शायद आप लोग सोचते होंगे 2 दिन या फिर 4 दिन या तो ज़्यादा 7 दिन। जी नहीं फ्रेंड्स, पूरे 3 महीने, लगभग 90 दिन तक जली थी। वैसे तो नालंदा यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि प्राचीन भारत के पास क्या क्या था जिसके बदौलत भारत सोने की चिड़िया कहा गया। अगर भारत में उस वक्त गद्दार मौजूद ना होते तो भारत की इस सोने की चिड़िया के पंख कोई भी काट नहीं सकता था। भारत में लगातार हुई लूट की वजह से आज सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत देश की तुलना विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत ही खराब है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग भारत को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे, क्योंकि हमारे देश के लोग मेहनती हैं और यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमारा भारत प्राचीन भारत जैसा नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाकर आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।